आपका जो पार्टनर है बहुत पत्थर दिल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके होने ना होने से उसको कोई मतलब नहीं। एक रिलेशनशिप में होते, उस रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप हो जाता, उस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती, उस रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते। जब एक समय ऐसा आता है कि हमें बहुत फर्क पड़ने लगता है, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है। सर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही लोगों की कि सर ऐसा क्यों होता है, इसमें कौन सी साइकोलॉजी, थोड़ा बताइए यार। मतलब सामने वाले इंसान को फर्क ही नहीं है, हम बहुत फर्क पड़ रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही, हमें उस मोमेंट्स याद आते, उसको नहीं आते। वो भी तो इंसान है सर, उसने, मुझे पता है सर उसने भी प्यार किया, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, उसने प्यार किया, उसकी लाइफ में कोई आया भी नहीं है, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। सर क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले इस वीडियो में हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूँ कॉल बुक करेंगे उसका चार्ज लगेगा, ज़्यादा जरूरत है तो ही जाके कॉल बुक करना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ब्रेकअप हो गया, उसे छोड़ दिया, आप वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है और हम रो रहे हैं, सामने वाले इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा। देखो एक चीज होती है, दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आप रिलेशनशिप में थे 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, ब्रेकअप हुआ या फिर झगड़े हुए, जो भी आपकी हुई, अगर कुछ हुआ है तभी जाकर आप वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है इसीलिए वीडियो को देख रहे हो। ब्रेकअप नहीं भी हुआ है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, झगड़े हो चुके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन जो सामने वाला इंसान है, वो जो लड़की है, वो जो लड़का है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका रीजन 2 होते हैं। पहला रीजन ये, उस इंसान ने आपके साथ टाइम पास किया, नो बकवास, सिंपल सी बात, उसने टाइम पास किया है, और टाइम पास किया, आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए उसके अंदर इमोशंस होंगे ही नहीं। उसने सिर्फ एक खेल खेला, उसने सिर्फ आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया, एक टाइम उसको स्पेंड करना था, एक जरूरत थी, और जरूरत के लिए आपको एक नीड थी, उस नीड के लिए आपके पास आई थी, खत्म हो गई। और दूसरा इंसान वो होता है जो इंसान सच्ची में आपसे प्यार करता है। ठीक है, वो इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहली चीज बता दूं, फर्क इसलिए नहीं पड़ता है, फर्क तब पड़ेगा जब हमारी तरफ से फर्क बंद हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। होता क्या है, एक्चुअल में किसी रिलेशनशिप में हम जाते हैं, उस रिलेशनशिप में हम सामने वाले इंसान को स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप में होते हैं और जब उस इंसान से अच्छी बातें होती या फिर कुछ चीजें हो जाती, कभी कभी हम ना बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं उन चीजों को लेकर। कभी कभी हम चीज सामने वाले इंसान को दिखा देते या फिर शो कर देते अपनी तरफ से कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इन चीजों से, और हम सामने वाले को दिखा देते कि हम तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स रखते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, हमें वो सारी चीजें अच्छी लगती है, सामने वाले को बहुत अच्छी लगती है, वो इंसान भी बताता है बहुत अच्छा यार, तू तो अच्छी है, तू तो ऐसा, तू ये। लेकिन होता है कि एक्चुअल में जब आपका ब्रेकअप होता है या फिर जब सिचुएशन ऐसी आती है कि कंट्रोल करना है आपको अपने माइंड को, अपनी इमोशंस पे, तब सामने वाला इंसान इसमें जीत जाता है। कैसे? हम बोलते सर उसको फर्क नहीं पड़ता, अरे पड़ेगा, फर्क सबको पड़ता है। कोई इंसान नहीं देख सकता तुम्हें इग्नोर, जैसे ह्यूमन नेचर यार, कोई इंसान देख ही नहीं सकता हमें इग्नोर करते। जैसे मैं मेरे को इग्नोर कर, मुझे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क कब पड़ेगा, जब मुझे पता चल गया कि सामने वाला एक्चुअल में सच्ची इग्नोर कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? समझाता हूं थोड़ा डिटेल में। होता क्या है, हम उस इंसान को सिर्फ टिप्स के लिए इग्नोर कर रहे हैं, मतलब दिखावे के लिए इग्नोर कर रहे हैं। जैसे हाँ सर ने बोला 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन, ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा इग्नोर नहीं करना होता है। ये इग्नोरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इग्नोरेंस से सामने वाले को पता है, देखो कभी भी कोई इंसान को फर्क ना पड़े, वो वाला, देखो मैंने 2 इंसान बताया, वो वाला इंसान जिसने टाइम पास की उसको तो भूल ही जाना, उसको तो काट दो यहाँ से, मेरी उंगली नहीं, उस इंसान को छोड़ दो। और ये वाला इंसान जो है, ये इंसान आपसे प्यार करता है या फिर वो जानता है आपके साथ रहना भी चाहता है, लेकिन उसका एटीट्यूड हमने बढ़ा दिया। सिंपल सी चीज, उसका थोड़ा सा एटीट्यूड बढ़ा दिया हमने। किस चीज की वजह से? उस इंसान को ये शो कर दिया कि हम उसके बिना नहीं जी पा रहे। कभी कभी, अभी तो हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, आपने अभी नहीं किया, लेकिन बीच में जब बातें होती थी तब आपने कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से सामने वाले ने कैचअप कर लिया उस बातों को। वो आपके इमोशंस को जानता है, वो आपके पेशेंस लेवल को जानता है, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग को, ठीक है, अपने वाणी को, या फिर अपने पेशेंस, आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है, सब पता है उस इंसान को। और उस पेशेंस लेवल की वजह से सामने वाला इंसान जो है ना, वो सारी चीजों का फायदा उठाता है। फिर वो इंसान क्या करता है कि ये करेगा ही मेरे को मैसेज, वो इतना श्योर होता है। और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हम बहुत ज्यादा पेशेंस हमारा खत्म होने लगता है, और फिर 6-7 दिन के बाद हम कर देते हैं और सामने वाला जीत जाता है।
ऐसा 2-3 बार हो चुका होगा, तभी जाके वो इंसान अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टार्टिंग में अगर आपका रिलेशनशिप बना और एक बार झगड़ा और पहली बार में अगर आपने 2 दिन इग्नोर कर दिया, मैं लिख के देता हूँ, इंसान ऐसे आपको मतलब इग्नोर कर नहीं सकता, उसको फर्क पड़ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इंसान को फर्क ना पड़ता तब समझ लेना कि आपने अपनी जो वैल्यू है बहुत गवा दी उस इंसान की नजर में। आप उस इंसान की नजर में इतने गिर चुके हो कि उसको पूरी तरीके से पता है कि ये आएगी ही, ये आएगा ही, ये ब्रेकअप कर ही नहीं सकती, ये ब्रेकअप कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना प्यार दिखाती थी, ये इतना प्यार दिखाता था। समझ रहे हो थोड़ा सा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? आपने उस इंसान की नजर में आपका जो प्यार है इतना दिखा दिया कि वो प्यार उसकी नजर में बैठ चुका है कि ये जा ही नहीं सकती, उसको एक घमंड है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक स्टोरी है, मैं थोड़ी छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक मालिक होता है जिसके पास एक कुत्ता होता है, ठीक है। वो कुत्ता इतना वफादार होता है ना उस मालिक के लिए, उस मालिक को इतना मतलब उस कुत्ते पे बहुत ज्यादा घमंड होता है कि मेरा कुत्ता ऐसा, सबको बताता था मेरा कुत्ता ऐसा, मेरा कुत्ता ये, मेरे कुत्ता तो कभी कहीं जाएगा नहीं, मैं बोलूंगा वही करेगा, मेरे पीछे ही आएगा, मैं आगे चलूंगा मेरे पीछे आएगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, मेरा कुत्ता अपने आप घर आ जाता मेरे पीछे पीछे। ऐसे चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, वो इंसान ऐसे जा रहा है, वो जो कुत्ता है उसको पता, उसको लग रहा है मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन वो जो कुत्ता है ना उसके पीछे नहीं जाता, कहीं और भाग जाता है, ठीक है। फिर तब वो इंसान घर जाता, जब देखता है घर कि यार कुत्ता तो है नहीं, फिर वो जब वापस मुड़ के देखने जाता है उस कुत्ते को, तो कुत्ता कहीं और चला जाता है, कहीं और भाग जाता है, ठीक है। फिर वो इंसान उस कुत्ते को लेके घर आता है और उस दिन वो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है इन चीजों को लेकर। क्यों? क्योंकि उसको तब उसका घमंड टूट जाता है उस चीज का कि ये कुत्ता जो है मेरे को छोड़ के जा सकता है, और उस दिन से उसके अंदर एक फियर ऑफ लॉस्ट आ जाता है, और दूसरे दिन से उसको पट्टा लेके या फिर उसको वो जो होता है ना कुत्ते को घुमाने के लिए वो लेके जाता है उस कुत्ते को, या फिर उसके आजू बाजू घूमता है, उसको आगे चलने देता है तो पीछे चलता है। ऐसी चीजें होती है। कभी कभी लाइफ में किसी इंसान को एक बार फियर ऑफ लॉस होना चाहिए, उसके अंदर एक थोड़ा सा डर आना चाहिए। कभी कभी हम ना 4 दिन 5 दिन कंट्रोल करके मैसेज कर देते हैं, और इन सारी चीजों से धीरे धीरे उसकी नजर में हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए कभी कभी किसी इंसान को ना छोड़ दो, एक समय ऐसा दिखा दो कि हमने छोड़ दिया, एक्चुअल में सच्चे में हम ना निकल गए इन चीजों से, हम ना अभी सच्ची में इसको भूल चुके। और जिस दिन उसको ये चीज रियलाइज हो जाएगी, आज 10 दिन हो गए, अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं 10 दिन इसने कॉल नहीं किया यार, फिर वो देखने की कोशिश करेगा, पहले आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, देखने की कोशिश करेगा कि आप क्या कर रहे हो, वो कहीं और से देखेगा, किसी और अगर ब्लॉक किया किसी और को पूछेगा। आपको किसी को कुछ बताना नहीं, याद रखना, कितना भी फ्रेंड क्लोज हो किसी को कुछ नहीं बताना उसके बारे में, ऐसा दिखाना नहीं। अगर कोई पूछ रहा है यार ब्रेकअप हुआ था, क्या हुआ था, वो जानने की किसी और को बताएगा, कोई और आपसे जानने की कोशिश नहीं, यार कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे शो करो। कोई इंसान जाके उसको बताएगा, कहीं ना कहीं से उसको पता चलेगा ही यार वो तो खुश है। जब उसको ये चीज पता चल जाएगी 10 दिन हो गए और ये खुश है, तब उस इंसान के माइंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क जो रहेगा उसको और थिंक में डाल देगा। और वो जो उसका घमंड था ना, मेरे पीछे ही आ रहा है, जैसे वो कुत्ते का घमंड था उस इंसान को, उस मालिक को, वैसे मेरे पीछे आ रहा है, ये मेरे पीछे आएगी, मेरे पीछे आएगा। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखेगा, अरे भाई साहब ये तो है नहीं, 10 दिन हो गए, ये तो भूल गई, ये तो भूल गया, ये सच्ची में तो मूव ऑन नहीं कर जाएगी, ये सच्ची में तो मूव ऑन नहीं कर जाएगा, ये चली तो नहीं जाएगी। ये एक माइंडसेट बन जाता है इंसान का। ये थोड़ा सा इसमें साइकोलॉजी थोड़ा सा समझो, साइकोलॉजी लेवल पे समझोगे ना, थोड़ा सा माइंड में ये चीज आपकी उतरेंगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सामने वाले इंसान को जब तक रियलाइज है कि ये मेरे पीछे पागल है, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। जब उसको पता चल जाएगा कि तुम उसको छोड़ के जा सकते, कभी एक बार झटका लगना चाहिए। एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, अगर कोई केबल है, उस केबल को हम डेली लगा रहे, पिन डाल रहे, स्विच आया, मस्त पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, लेकिन एक बार वो जो स्विच होता है ना, उसको पकड़ के आप लगा रहे हो, आप बटन दबा रहे हो, जब आपको एक बार करंट लग जाता है तो आप पूरी जिंदगी के लिए शॉक हो जाते हो। जब दोबारा आप लगाने जाओगे ना शॉक को, या फिर उस पिन को, या फिर उस केबल को वहां पे, या फिर वो बटन दबाओगे, तो 1000 बार आपके माइंड में थिंक आएगा, नहीं यार करंट लगता है, थोड़ा संभल के। वैसे इंसान के माइंड में थॉट आ जाएगा। जब एक बार उसको रियलाइज हो जाएगा ये छोड़ के जा सकता है, उसको थोड़ा सबक सिखाओगे, उसकी लाइफ से थोड़ा समय लोगे, वो आएगा, लेकिन थोड़ा उसको भाव खाने दो। आप खुद भाव खाओगे, उसको थोड़ा दिखाओगे भाव, नहीं यार मेरे को नहीं रहना, बहुत हो गया, आप ऐसा बोलोगे नहीं रहना यार, मेरे को खत्म करना है। उस इंसान को कैसे फर्क पड़ता है, फिर देखो उसके औकात में आ जाएगा वो उसको पता चल जाएगा यार ये खो गया। फिर वो धीरे धीरे ना आपको मैसेज ज्यादा करेगा, कॉल फिर समझाने की कोशिश करेगा, आप नहीं मानोगे। उसके बाद फिर उसके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है रोना, वो भी नहीं मानोगे। उसके बाद और एक लास्ट ऑप्शन होता है हाथ जोड़ना, लेकिन यहाँ तक आप जा नहीं पाते क्योंकि आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम है। यार थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपको बता रहा हूँ, पेशेंस एक ऐसी स्किल है ना, आपको हर जगह सक्सेसफुल बना देगी। करियर में हो, स्टडी में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी पेशेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। किसी भी चीज में पेशेंस रखो। एक मैच्योर इंसान के अंदर ना सबसे बड़ी खासियत होती है पेशेंस लेवल। आपके अंदर है तो डेफिनेटली बता रहा हूं मैं, सामने वाले इंसान का जो ना उसका पेशेंस और आपका पेशेंस का टक्कर होता है। जब सामने वाला का धीरे धीरे पेशेंस कम हो जाता है ना, और आपका पेशेंस और बढ़ता जाता है। सामने वाला आता, मैसेज कहता, भाव नहीं देंगे, सामने वाला फिर समझाएगा, भाव नहीं देंगे, सामने वाला रोएगा, भाव नहीं देंगे।
जब वो फिर फाइनल हाथ जोड़ने पे आ जाएगा, प्लीज यार मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ये चीज होगी ना, तब क्या होगा, दोबारा छोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि पिछली बार यार इससे मेरे को हाथ जुड़वाए थे, अगर मैंने इस बार छोड़ दिया ना तो ये छोड़ के जा सकता है। लेकिन उसके बाद वापस वैसे प्यार मोहब्बत में मत पड़ जाना, ज्यादा उसको ज्यादा प्यार मत दिखा देना। रिलेशनशिप में रहो, लेकिन रिलेशनशिप एक थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी पे होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में माँ बाप होने चाहिए, फिर अपना काम होना चाहिए, फिर भगवान होने चाहिए, उसके बाद 5 नंबर पे आप रख सकते हो, चौथे 5वें नंबर पे आप रिलेशनशिप रखो। लेकिन माँ बाप, अपना काम हो या स्टडी हो, और भगवान, इनको रखो पहले, जिस भगवान को आप करीब रखते हो, ठीक है। लेकिन आप, मैं एक चीज बता रहा हूँ, माँ बाप को रखो, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। माँ बाप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। हर एक इंसान आपके कदमों में होगा, याद रखना। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे होंगे। समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।